और इस तूफान को दबाने के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि शाहाना की शादी तुमसे हो जाए? आप फिक्र न करें सरकार। सच पूछिए तो मैंने शाहाना की तरफ वो तवज्जो दी ही नहीं जिसकी जरूरत थी। अब आप बच जाइए। खुदा मैं तुम पर कोई जबर करना नहीं चाहती, लेकिन खानदान का नाम सरे बाजार उछले। इत्मीनान रखिए सरकार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आदाब। आदाब। आओ भाई, जयपुर से एक टीम आई है पोलो की, बहुत अच्छी टीम है। मैच भी बहुत अच्छा होगा। उसमें मेरा एक अजीज खेल रहा है, उसने मुझे इनवाइट किया है, चलेंगे वहां। जी Manupal and Bhavani Singh. Bhavani Singh taking a attack back under 12 to 2, but still he's there. KD takes the ball. Tap. KD and Brown is a nice under the net. Turns the game. Look in the comfort zone. Picks up Tap. Turns. बंदे की चाचा जान। खुशबाश रहो। आओ बैठो। शुक्रिया। कहो कैसे आना हुआ? चाचा जान, हम जब भी कोई अहम फैसला लेते हैं तो आपके पास राय लेने के लिए आ जाते हैं। चाचा जान, हमारे सामने हवेली को होटल में बदलने का मसला है। तुम तो कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करते। जी, राज फैसले बहुत मुश्किल होते हैं। लोग कहेंगे पुरखों की हवेली का बाजार बना दिया। जब भी कोई जमाने के दस्तूर को तोड़ता है, उम्मीद टूटती ही है। ऐसे में डरना कैसा? चाचा जान, आपने मेरे दिल पर से बोझ उठा दिया। क्यों? आपने अपना बचपन, अपनी जवानी वहां गुजारी थी। मुझे फिक्र थी कि यह बात शायद आपको पसंद ना आए। अगर मैं अपना बचपन और जवानी ईंट गाड़े की दीवारों में जकड़े रखता तो बरसों पहले हवेली छोड़कर वहां क्यों बसता? न जाने आपने किन हालात में ये फैसले किए, लेकिन मैं तो दूसरों के किए फैसले कभी कबूल न करूं। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी, रियाज साहब मुझसे सौदा करना चाह रहे थे। तो तुम तो कह रहे थे कि उनको काफी रुपया वो तुम्हारी फैक्ट्री में लगा हुआ? जी हाँ, वो तो है, लेकिन वो मुझे सौदे में शामिल करना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी उनकी बेटी रेहाना के साथ हो जाए। मियां, कभी ना कभी तो शादी करनी ही है। क्यों करनी है? आपने की है। बुजुर्गों की गलतियां दोहराना जरूरी तो नहीं। अब जाकर आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जबकि मैंने आपको अपना मॉडल बना लिया। हजरत, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं। किसके से झूठ बोलते हो? जी, कुछ लोग हैं जिनसे झूठ कह नहीं सकता और सच बताना नहीं चाहता। हेमंत से जी? सुल्तान, आजकल आपका ब्रश बहुत फैंटेसी पेंट करने लग गया है। आज आप इजाजत चाहूंगा। क्या दूसरों की बातें छुपकर सुनना आपकी हॉबी है? मैं तो अभी आई। तो अंदर तशरीफ ले जाइए। यहाँ पहरा क्या दे रही हैं? आप तो बिल्कुल गोखरू के कांटे की तरह हैं, जिधर डालो उधर काट खाते हैं। जी, आदाब। ऐसा लगता है नीचे खाकर आते हैं। पता नहीं
दिल की बात करते हैं। मैं तो बस खड़ी थी वहां पे, क्या 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 बोल देते हैं। हमारे पास आओ। अरे भाई, हम तो हार गए। हम समझते थे तो मजा नवाब को खूब जानते हैं। आदाब सरकार। आदाब, बोलिए। टिफिन लाया हूँ। अम्मा मियाँ ना तो आप अकल से अच्छे हैं ना शक्ल से। ये रोनी सूरत बनाए क्यों घूमते हैं? थोड़ा सा मुस्कुराए कीजिए, जिंदगी को जीना सीखे। मेरे अब्दुल करीम। सरकार, मेरा नाम अब्दुल करीम नहीं है, हाँ? खलीलुद्दीन है। हाँ, वो तो मालूम है। तुम्हारा नाम अब्दुल करीम हो ही नहीं सकता। चलिए, खाना लगाइए और भसनूर मठ को भी बुला लीजिए। जी सरकार। चलिए जनाब, खाना खाएं। आदाब मुंशी साहब। कादिम हुसैन जी। अपने मुंह को आप थप्पड़ मार लेने का जमाना आ गया। देखो, सुना ही तुम? ऐसा है मुंशी साहब, अब कहा ना रहे तो सुनना ही पड़ता है। अलबत्ता एक बात ये जरूर सुनो कि छोटे सरकार हवेली को होटल बना दे रहे। अब तुम ही बोलो खादिम हुसैन, ये हवेली की बेहरमती नहीं है? नहीं है, बोलो तुम। ऐसा है मुंशी साहब, पहले हैदराबाद के शरीफ लोग होटलों को जाना अपनी बेइज्जती समझते थे। सही बोले तुम। मगर अब क्या हो गया, उल्टा फखर समझने लग गई। क्या करेंगे बोले? मेरे छोटे सरकार से ये उम्मीद नहीं थी मेरे को छोटे सरकार से ये उम्मीद। अब उन्होंने भी क्या करेंगे मुंशी साहब? हाँ, अब अपने दिनाई बदल गए ना जी। हाँ, पहले बड़े हवेली में देखभाल को नौकरों की फौज रहती थी, नहीं अब क्या है, अब हवेली को झाड़ू देने वाला तक नहीं है। कम से कम होटल बन गई तो कोई देखभाल करने वाला तो रहेगा। बोल रहा हूँ भाई। We'll see the parking area. Oh, fine. We'll take this right now. What do you think about the rooms that we saw upstairs? The room is very beautiful. I think we'll make a really small joint. And the larger section you saw and the smaller section, which one do you think I should be think the one or the hotel? other. I think the smaller the hotel. In fact, this will make a perfect entrance. This will have to be the entrance with the other. Right. Would you like to see the parking area? Well, no. I think the service area through here. We'll take a look at that. This one. And see if you can see that. All right, Andrew. All right, thank you. I'm seeing the building, and my team will be back to complete the details. All right. छोटे सरकार, मेरे वास्ते क्या हुक्म होता है? आराम कीजिए मुंशी जी, काफी देर हो गई। चाची को सलाम कहिए। जी अच्छा। आप भी आराम कीजिए। जी सरकार, तुमने तो किचन का नक्शा ही बदल दिया। हमने तुम्हारी जिम्मेदारियों में
किचन की जिम्मेदारी शामिल नहीं की थी। तुम बेकार ही अपने काम बढ़ाती हो। सरकार, मुझे नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक है, पर अगर आप कहें तो मैं किचन में ना आया करूं। हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हर काम में तुम्हारा यूं दिलचस्पी लेना हमें अच्छा लगता है। अब तो हम तुम्हें हवेली के फर्ज की तरह समझते हैं। हम तो इसलिए कह रहे थे बेकार हलकान होती हो। वो भी आजा नवाब ने तुम्हारे काम बहुत बढ़ा दिए हैं। मुझे तो शुरू से ही काम करने की आदत है और मुझे तो अच्छा भी लगता है। जब मैं छोटी थी तो बाबा के लिए तरह तरह की चीजें बनाती थी। कितने प्यार से खाया करते थे वो। खुश नसीब थे तुम्हारे अब्बा। अब शायद उनकी जगह हमने ले ली है। हमें भी तुम्हारी बनाई हुई चीजें बहुत अच्छी लगती है। अमर दीदी, छोटे सरकार आपकी लाइब्रेरी में आने को बोल रहे हैं, तो इन्हें अब मैं कमिंग सर। ठीक है, सॉरी सर, वो किचन में ये हमारे बड़े सरकार की जनरल असिस्टेंट है। As charming as Cinderella. Hope she will lose her slipper. निकलसन कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है? सर, वो ड्रॉर में तो रखी थी आपने। हम? जी। हाँ, मिस्टर निकलसन, भाई मुझे और बड़े सरकार को शोर पसंद नहीं है। यू थिंक इज पॉसिबल इन योर स्कीम ऑफ थिंग्स प्लान? ऐसा करें, आपके सर की मंजिल में शिफ्ट हो जाए। मैं नीचे के 40 कमरों को होटल में कन्वर्ट करूँ। आपको जाएगी? ठीक है, तो आप इसी बेसिस पे काम शुरू करें। ओके, आप इनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर दीजिए। तो ठीक है ना? जरूर जरूर, नाइस द बॉय, बंदूक से सलाम दीजिए। क्या इस बारे में आपकी कोई एक्सपर्ट टेक्निकल ओपिनियन है? ये सेक्शन तो ठीक है, पर यहाँ मेरा एक मशवरा है। फरमाइए। इस तरफ से मैंने कई बार झील के उस पार सूरज को गुरूब होते देखा है। अच्छा, तो क्या सूरज को झील के उस पार गुरूब नहीं होना चाहिए? अरे बैठिए, बताइए। देखिए, ये जो वेस्टर्न सेक्शन है, यहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल और रिसेप्शन एरिया बनाया है, और रूम सारे ईस्टर्न सेक्शन में हैं। तो अगर हम रूम को इस तरफ कर दें, तो और हर कमरे के सामने एक बालकनी बना दें, जैसे हर कमरे को झील का व्यू भी मिल जाएगा और गेस्ट सूरज गुरूब होने का नजारा भी देख सकेंगे। आपको मालूम है ये नक्शा निकलसन ने बनाया, वो एन एक्सपर्ट। तो क्या वो हर के आखिर है? बताए और सुनों तक लीजिए। मेरे बाबा जान भी मुझसे इत्तेफाक करते। ओह, तो ये बाबा जान वर्सेस मिस्टर निकलसन है। वर्सेस यू ऑल्सो। आप तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गए। अभी तो क्लॉजेस रीराइट होंगे, एक्सपेंसेस रिवाइज करने पड़ेंगे, सारे कमरों का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, और आप अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझ रहे हैं। सुनिए, आपके अब्बा जान की हटक करना मेरा तो कोई मकसद नहीं था। सुनिए, अगली मर्तबा जब आप किचन में काम करें तो एग्जॉस्ट फैन चला लें। और सुनिए, अपना एप्रन ले जाइए, ये मेरा ऑफिस है, आपका किचन नहीं।
I'm sorry. परदेश से आने वाले बता किस हाल में है याराने चमन। सब मजे में। सब इज डूइंग वेरी वेल। खालिद पायलट बन गया। क्या? उसी के प्लेन से आ रहा हूं मैं। ओह गुड। सब देशों ने तुम्हें मोहब्बत दिलाई है। भाई हमारा भी पैगाम मोहब्बत है, यहां तक पहुंचे। चलो यार बहुत हो चुका है। अब तुम भी चलो। दोस्तों ने महफिलें सज रही हैं और तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। कमी तो मुझे भी महसूस होती है, लेकिन जमाल जहां दिल वहां हम। क्या बात है? बात दिल और मोहब्बत से आगे बढ़ नहीं पा रही है। कौन है वो खुशी की? उसका नाम है खुशगवार खालिद, और मैं चाहता हूं कि वो दर्द बनकर मेरे दिल में समा जाए। दर्द दिल बन जाए तो दवा हो जाती है। सोच क्या रहे हैं कुछ जिम्मेदारियां। मिसाल के तौर पर सोच रहा हूं पुरखों की जायदाद और पैसे ऐसे इस्तेमाल करूं कि हमारा भी फायदा हो और मुल्क का भी। इसीलिए हवेली को होटल बना रहे हो। तुमसे किसने कहा? अभी खालाजान को सलाम करके आ रहा हूं। तुम्हें नहीं बताया? तो यही वजह है कि तुम हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते हो? नहीं जमाल, होटल ना भी बनाए तो काम चल सकता है। सच बात तो यह है कि अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। अच्छा तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान जाकर तुमने क्या पाया? जिसे वतन बनाया वहां मुहाजिर कराते निकलसन का तार आया है इंग्लैंड से। नहीं सैमन साहब, क्या आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप मौके का सही इस्तेमाल जाने? सॉरी सर, मैं ऑफिस में आ जाती हूँ। क्या अगर नवाब, वतन में जो कुछ भी है क्या उसमें मेरी शामिल है? मैं जानता हूं हमेशा तुम्हारे मयार उनसे रहे, लेकिन अपनी ईगो को इतना भी मत बढ़ाओ कि बाद में पछताना पड़े। अरे मैंने होटल मैनेजमेंट पर किताबें मंगवाई थी, ये आ गई। अच्छा, अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्दी ये होटल आप मुझसे हटा लेंगी। एक और बात है, श्रीनगर होटल में चिल्ड्रन कॉर्नर बनाए। हवेली की जो नर्सरी है जहाँ आपने अपना बचपन बिताया, साहब वहाँ किसी और बच्चे को पांव धरने के लिए इजाजत नहीं दी जाती। आलम बना, क्योंकि आपने अपना बचपन वहाँ बिताया, इसलिए कोई आम बच्चा वहाँ कदम भी नहीं रख सकता। साहब जी, होटल का नाम होगा आलम पना। मगर होश नहीं होता। एक पता सुनो,
इत्तफाकन शराब पीता हूँ, एहतरामन शराब पीता हूँ, जब खुशी मुझसे रूठ जाती है इंतकामन शराब पीता हूँ। अब चलोगे? अब जाओ, मत समझो कि मैं होश में नहीं हूँ। तुम होश में हो तो मेरी बात का जवाब। मैं होश में हूँ, पूछो क्या पूछना है, मैं चलकर बता सकता हूँ। पूछो। तुम निकाह कब करो? निकाह? हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फरमान मुहब्बत का।